हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फैमिली ऑफ सर्कल्स टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। व्हेन सर्कल एंड ए फिक्स्ड लाइन आर गिवन देन वी कैन मेक फैमिली ऑफ सर्कल्स बाय यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स एंड इक्वेशन वाज s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड केस जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था, अगर हमें 2 सर्कल गिवन है तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। तो उन सब सर्कल के सेट को क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल। जैसे कि ये बहुत ढेर सारे सर्कल हम बना सकते हैं। तो ये फैमिली जो था इसको हमने 3 टाइप से रिप्रेजेंट किया था। s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0, s1 प्लस लैम्डा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0, s2 प्लस लैम्डा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ये जो s1 माइनस s2 ये कॉमन कोड है, मतलब अगर कॉमन कोड ले लिया जाए तो ये दोनों केस सेम बन जाते हैं। l की जगह क्या आ जाता है, s1 माइनस s2। आज स्टार्ट करेंगे केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 में हो सकता है हमें 2 फिक्स्ड पॉइंट ऑलरेडी गिवन हो। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट अगर हमें गिवन है तो उनकी हेल्प से हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं और फैमिली ऑफ सर्कल्स इक्वेशन लिख सकते हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो केस नंबर 3 में क्या लेंगे, व्हेन फैमिली ऑफ सर्कल व्हेन 2 fixed points are given। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट अगर गिवन है तो फैमिली ऑफ सर्कल कैसे बनाएंगे, तो लेट करेंगे, लेट 2 फिक्स्ड पॉइंट, लेट 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आर। 2 पॉइंट्स क्या क्या लेंगे, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 एंड सेकेंड वन इज Q पॉइंट इज x2 y2। तो ये 2 पॉइंट जो है कि ये फिक्स्ड पॉइंट गिवन है। लेट 2 पॉइंट्स आर गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स। अब हमें फैमिली ऑफ सर्कल बनाना है। तो फैमिली ऑफ सर्कल कैसे बनाएंगे, अगर ये 2 फिक्स्ड हमें पॉइंट पता है P और Q, इन दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड x2 y2। अब हमें क्या बनाना है, फैमिली ऑफ सर्कल बनाना है। तो फैमिली ऑफ सर्कल कैसे बनाएंगे, यहाँ से इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं और इन सब सर्कल को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसके कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर ये लाइन हमें मिल जाए तो l इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा, और अगर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला कोई एक सर्कल मिल जाए तो डायमीटर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो s भी मिल जाएगा। इसका मतलब s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें s लिखना पड़ेगा। तो s क्या लेंगे, डायमीटर फॉर्म में ले लेंगे। x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर pq, देन सर्कल इक्वेशन इज x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y minus y2 is equal to 0. Now straight line L, we can also write straight line L has passing through x1 y1 and x2 y2। तो 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन है उसका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 आता है और स्लोप होगा क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो ये L इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में लिख लिया। जो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 लिखते हैं तो उसको ट्रांसपोजिशन करने के बाद में ये माइनस आ गया, तो y माइनस y1 माइनस m की जगह क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो s भी लिख दिया और L भी लिख दिया। तो क्या इन दोनों की हेल्प से, मतलब एक तो ये लाइन हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हमें पता है, ये L इज इक्वल टू 0। सेकेंड, डायमीटर फॉर्म में हमें इस सर्कल का इक्वेशन भी पता है। तो अगर इस सर्कल का इक्वेशन पता है और इस लाइन का इक्वेशन पता है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लैम्डा l। देन फैमिली ऑफ
सर्कल क्या लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना कि एस कहाँ से लाना है और लैम्बडा बिलोंग्स टू आर है, और एल कहाँ से लेकर आना है। तो एल कहाँ से आएगा, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन, और सर्कल कहाँ से आएगा, एस दोनों एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। तो डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर जैसी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, लैम्बडा का वैल्यू पता लग जाएगा। तो लैम्बडा का वैल्यू अगर पता लग गया तो उसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर सर्कल फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा सर्कल हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इससे रिगार्डिंग फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये था केस नंबर 3। Question is, consider a family of circle passing through two fixed point A 3, 7 and B 6, 5. Find circle of this family which cuts the circle having line segment joining 0, 3 and -2, -1 as diameter ऑर्थोगोनली। तो ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कंसीडर ए फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट। तो इस बार टू फिक्स्ड पॉइंट है, वहाँ से हमें फैमिली ऑफ सर्कल बनाना है। तो उसका फॉर्मूला तो सेम है, एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0। एस कहाँ से फाइंड करेंगे, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल, और एल कहाँ से फाइंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर इस फैमिली ऑफ सर्कल में से उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक डायमीटर बनेगा और उस डायमीटर से सर्कल बना सकते हैं। उस सर्कल को जो हमने फैमिली ऑफ सर्कल लेट किया है वो क्या करेगा, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ऑर्थोगोनल कंडीशन यूज करना है। तो इसको यूज करके देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, ए इज 3, 7 एंड बी इज 6, 5। देन फैमिली ऑफ सर्कल के लिए एक तो हमें एल चाहिए और एक क्या चाहिए, सर्कल। तो एस इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू 0 दोनों हम फाइंड कर सकते हैं। एस डायमीटर फॉर्म में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 वाई माइनस 7 वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल आ रहा है x माइनस 3 एक्स माइनस 6 प्लस वाई माइनस 7 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल के इक्वेशन के बाद में हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए L, देन y माइनस y1 इज 7 माइनस स्लोप m इज 5 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 3। तो 5 माइनस 7 हो जाएगा -2 अपॉन 6 माइनस 3 हो जाएगा +3। और ये जो माइनस माइनस है क्या लिख सकते हैं, प्लस इंटू एक्स माइनस x1 इज 3। x1 y1 इस पॉइंट को लिया है तो x1 इज 3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा 3y माइनस 21 प्लस 2x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 था तो 3 को 0 में ले जाएंगे
तो जो L है उसके इक्वेशन को हम ये भी लेट कर सकते हैं। L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, L का इक्वेशन जो है उसमें एलसीएम लेने के बाद में इसको चेंज किया तो 3 था, उसको 0 में ले जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि s प्लस लैम्बडा एल है तो उसमें लैम्बडा कांस्टेंट है, उसका वैल्यू वेरी कर जाएगा। अगर हमने अपॉन 3 कंसीडर नहीं किया तो और कोई आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो s प्लस लैम्बडा एल की हेल्प से हम फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल थ्रू ए एंड बी दोनों पॉइंट से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, s प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0। s क्या गिवन है, x माइनस 3 x माइनस 6 प्लस y माइनस 7 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी, s प्लस लैम्बडा इंटू एल, लाइन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 3x आएगा, माइनस 6x आएगा, टोटल माइनस 9x हो जाएगा। माइनस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 18 आ गया। प्लस सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 प्लस लैम्बडा इंटू 2x प्लस 3y माइनस 27। अब देख लेते हैं इक्वेशन क्या बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से 2 लैम्बडा है और यह माइनस 9 है, तो 2 लैम्बडा माइनस 9 ले लिया, प्लस y अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से 3 लैम्बडा आएगा और यहाँ पर माइनस 12 है तो इसको आ गया माइनस 12। इसके बाद बचे हुए कांस्टेंट 35 प्लस 18 ये हो जाएगा 53 माइनस 27 लैम्बडा, 27 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन। हमें पता लग गया कि ए और बी फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाली फैमिली ऑफ सर्कल क्या है। अब इस फैमिली ऑफ सर्कल में से हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो एक गिवन सर्कल है 0 3 एंड माइनस 2 1, 0 3 और माइनस 2 1 पे सर्कल क्या इंटरसेक्ट करना चाहिए, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन यूज करेंगे। तो ये जो सर्कल गिवन है हमें, इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर 0 3 पॉइंट और माइनस 2 माइनस 1 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला अगर सर्कल बनाएंगे तो डायमीटर फॉर्म में सर्कल इक्वेशन क्या हो जाएगा, when diameter has end points, तो एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के क्या हो गए 0 3 एंड माइनस 2 माइनस 1। सर्कल इक्वेशन व्हेन डायमीटर हैज एंड पॉइंट्स, तो ये एंड पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से सर्कल इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल इक्वेशन है। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। ये सेकंड सर्कल हो गया। अब फैमिली ऑफ सर्कल में से हमें वो वाला सर्कल चाहिए जो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे। तो ये दोनों सर्कल कैसे इंटरसेक्शन करेंगे, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन की कंडीशन लगा लेते हो। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या था, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है। तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का कंडीशन ये हो गया। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो 2 वैल्यू ऑफ g1 इज 2 लैम्बडा माइनस 9 अपॉन 2, 2 लैम्बडा माइनस 9 अपॉन 2 एंड g2 इज 2 अपॉन 2 मीन्स 1 प्लस 2 f1 इज 3 लैम्बडा माइनस 12 अपॉन 2
इंटू F2 इज -1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, 3 लैम्बडा माइनस 27 माइनस 3, 53 माइनस 27 लैम्बडा माइनस 3, ये आ गया किसका, C1 माइनस C2 वैल्यू आ गया। तो अभी 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, क्या बन गया फिर 2 लैम्बडा माइनस 9 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 12 इज इक्वल टू 50 माइनस 27 लैम्बडा। अब क्या आ गया, ये माइनस 27 लैम्बडा अगर यहाँ लिया जाए तो क्या बन जाएगा, इधर 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा है, माइनस 27 इधर आएगा, प्लस 26 लैम्बडा बच जाएगा। इधर 12 माइनस 9 3 है, और 3 अगर इधर गया तो क्या आ गया 47। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिल गया 47/26। अब ये जो लैम्बडा का वैल्यू है ये किस में पुट कर देना होगा, ये इस इक्वेशन में पुट कर देना होगा, जिससे हमें किसका इक्वेशन मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन मिल जाएगा। वो फैमिली ऑफ सर्कल्स का वो वाला सर्कल मिल गया जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले डायमीटर का जो सर्कल बनेगा उसको क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फाइनली हमें क्या पुट कर देना है, लैम्बडा का वैल्यू पुट कर देना है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 47/26 इसमें पुट करेंगे। देन रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन इज, लैम्बडा का वैल्यू क्या पुट कर देना है इसमें, 18 प्लस 53 हो जाएगा 53। उसके बाद में वैल्यू क्या माइनस 12y एंड प्लस वाई स्क्वायर प्लस 47/26 2x प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इसको होल इक्वेशन को 26 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको खुद से सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करते ही क्या आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये था होल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ असाइनमेंट सोल्व करना, अगर पॉइंट ए और बी जो इसमें 3, 7 और 6, 5 गिवन है, इसमें अगर ए और बी की जगह 3, 9 एंड बी पॉइंट दे दे 5, 8, तो फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज़ क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओगे कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं उसको अगर ये क्वेश्चन से हम सोल्व कर लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा खुद से कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेते हैं इसी थर्ड केस से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर ए family of circles passing through two fixed point A 3, 7 and B 6, 5, so that the chords in which the circle x square plus y square minus 4x minus 3y is equal to 0 cuts the member of the circle, cuts the member of the family of members of family of circles are concurrent at a point. Find the coordinates of this point. Find the coordinates of this point.
तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कंसीडर ए फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट। तो टू फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, उनसे एक फैमिली ऑफ सर्कल तो हम बना सकते हैं एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया। सिमिलर डेटा ए और बी दोनों पॉइंट सेम है तो सेम ही फैमिली ऑफ सर्कल बन जाएगा। उसके बाद में सो दैट द कोड्स इन विच द सर्कल कट्स द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल आर कॉनकरेंट। मतलब इसको अगर डायग्राम से अगर हम देखें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो उसको इस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले तो ए और बी जो 2 पॉइंट है उन फिक्स्ड पॉइंट से पास होने वाला क्या बनाएंगे, सर्कल इक्वेशन एंड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, उसके लिए एस लिखना पड़ेगा। और डायमीटर फॉर्म में सर्कल इक्वेशन क्या होगा, x - 3 x - 6 y - 7 इंटू y - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया सर्कल इक्वेशन। और लाइन क्या आ जाएगा, y - y1 इज माइनस इंटू स्लोप 5 - 7 - 2/3 स्लोप आएगा प्लस 2/3 इंटू x - x1 इज इक्वल टू 0। इसको हम l को अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था सेम वही वैल्यू आ रही है, 2x + 3y एंड -27 इज इक्वल टू 0/3 है, उसको 0 में ले जाएंगे। पहले एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर उसके बाद 0 में ले जाएंगे। तो एल आ गया। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या बन गया, तो फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं यहाँ पे कि फैमिली ऑफ सर्कल्स s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो s प्लस लैम्डा एल क्या बन गया, x - 3 x - 6 y - 7 y - 5 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y - 27 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 हुआ। उसके बाद में क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल के बाद में सो दैट द कोड्स इन विच द सर्कल कट्स द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल आर कॉन्करेंट एट ए पॉइंट फाइंड दैट कोऑर्डिनेट। मतलब आगे फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन बन रहा है। कैसे बन रहा है, अगर यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक फैमिली ऑफ सर्कल बनाते हैं। तो एक गिवन सर्कल है x² + y² - 4x - 6y - 3 इज इक्वल टू 0। वो इनको क्या कर रहा है कि जिन पॉइंट पे कट कर रहा है, जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल होंगे उन सबको जो कट करेगा तो इनसे कॉमन कोड बनेंगे, इसका भी कॉमन कोड बनेगा और इन दोनों सर्कल का भी कॉमन कोड बनेगा, और बाकी जितने भी फैमिली ऑफ सर्कल होंगे उनका भी कॉमन कोड बनेगा। बट सारे के सारे जो कॉमन कोड रहेंगे वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर आकर मिलने वाले हैं। तो इस फिक्स पॉइंट को क्या ले लेते हैं, P। फिक्स पॉइंट हमें फाइंड करना है, मतलब बहुत सारी लाइन एक फिक्स पॉइंट पर मिल रही हैं तो फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगता है और उसी की हेल्प से हम पॉइंट P फाइंड करेंगे। तो पॉइंट P फाइंड करने के लिए पहले गिवन सर्कल देख लेते हैं कि गिवन सर्कल क्या है। अदर गिवन सर्कल इज x² + y² - 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखने से पहले इसको चेंज भी कर लेते हैं। चेंज करने का मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो x × x x², y × y सारे को मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद देखना इस फॉर्मेट में आएगा जो मैं लिख रहा हूँ, प्लस x × 2 लैम्डा - 9 प्लस y × 3 लैम्डा - 12 प्लस यहाँ से 18 + 35 53 माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये है फैमिली ऑफ सर्कल, मतलब जितने भी सारे सर्कल तुम इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले ड्रॉ करोगे। और ये है गिवन सर्कल, गिवन सर्कल। अब गिवन सर्कल और फैमिली ऑफ सर्कल से अगर हमें कॉमन कोड बनानी है तो इन दोनों सर्कल को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। मतलब S1 - S2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कॉमन कोड का, S1 - S2 इज इक्वल टू 0, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या फाइंड कर लेंगे, कॉमन कोड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कॉमन कोड ऑफ सर्कल फर्स्ट एंड सर्कल सेकंड। तो इनका अगर दोनों का कॉमन कोड फाइंड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसको बोल रहे हैं S
कहाँ है, S1 अगर इसको बोल दें, फर्स्ट सेकंड सर्कल है, S2 इसको बोल दें और S1 इसको बोल दें, तो S1 इज इक्वल टू दिस एंड S2 इज इक्वल टू दिस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे x 2 लैम्बडा माइनस 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4। यहाँ पे y के साथ में है 3 लैम्बडा माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा प्लस 6। उसके बाद में यह 53 माइनस 27 लैम्बडा और यहाँ पे जो कांस्टेंट है -3 है, तो क्या हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में लैम्बडा वाले टर्म एक साथ कर लेंगे, क्योंकि जितने भी लाइन हैं वो एक पॉइंट पर मिलेंगे, तो L1 प्लस लैम्बडा L2 इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आएगा, मतलब फैमिली ऑफ लाइन मिल जाना चाहिए हमें, और वही मिल रहा है लैम्बडा के फॉर्म से। हम दोनों लाइन को सेपरेट कर सकेंगे। तो लैम्बडा कॉमन अगर ले लूँ मैं, लैम्बडा वाले टर्म एक साथ करूँ तो 2x, फिर लैम्बडा वाले टर्म यहाँ पर है 3y और फाइनली है -27। तो ये तो आ गया लैम्बडा वाला टर्म, प्लस इसके अलावा जो बचे हुए टर्म -9 + 4 तो -5x, उसके बाद में -12 + 6 -6y और 53 + 3 56 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये जो लाइन है ये हो गया L1 इज इक्वल टू 0 और ये जो सेकंड लाइन गिवन है ये क्या हो गया L2 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइन। इसका मतलब सारे के सारे जो कोड हैं, जो कॉमन कोड हैं, जो इस सर्कल के साथ फैमिली ऑफ सर्कल का कॉमन कोड फाइंड किया, तो सारे के सारे कोड एक पॉइंट पर मिल रहे थे, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था। मैंने 2 सर्कल के लिए बताया, बहुत सारे सर्कल बनाएंगे तो भी एक ही पॉइंट पर मिलेगा, और उनका जो इक्वेशन इस फॉर्म में आ रहा है। तो क्या इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से हम वो P पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, मतलब जहाँ पे कॉन्करेंट हो रही है सारी कोड, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्विंग L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। L1 इज, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5x + 6y - 56 इज इक्वल टू 0। L2 इज 2x + 3y - 27 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 है, ये 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, होल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये आ गया। अब इन दोनों को मैं क्या करूँ, सोल्व करूँ। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, 4 दे देता हूँ। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँ तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करने से 6y और 6y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 5x - 4x क्या आ गया, प्लस x बच गया, -56 + 54 -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 आने के बाद में, फिर x इज इक्वल टू 2 आने के बाद में x इज इक्वल टू 2 किस पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, या फिर इस पे पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 10 - 6y - 56 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6y आ गया, 6y को इधर ले जाएंगे तो -46, देन y इज इक्वल टू -23/5, ये वैल्यू आ रहा है। तो y का वैल्यू जो आया है अपना -23/5 और x का वैल्यू 2, तो मतलब जो फिक्स्ड पॉइंट P था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 2 -23/5, 2 एंड -23/5, ये अपना आंसर आ गया। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ में असाइनमेंट क्वेश्चन कर लेना है। सेम क्वेश्चन में जो A और B पॉइंट गिवन है उसकी जगह पॉइंट चेंज कर देना है। A इज़ 39 एंड B इज़ 58। तो ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद फैमिली ऑफ लाइन भी याद आ जाएगा कि फैमिली ऑफ लाइन किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में, और उसका कॉन्सेप्ट भी इसके साथ क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कर लेना। तो ये था थर्ड केस। थर्ड केस के बाद में आता है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल
टचिंग गिवन लाइन एट ए पॉइंट, मतलब एक लाइन गिवन होगा और उस लाइन को किसी गिवन पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, जितने भी सर्कल बनेंगे। तो इसका डायग्राम और मैं इसको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट फॉर्म में किस तरह से होगा। तो लेट लाइन इक्वेशन, गिवन जो लाइन होगा, फिक्स्ड लाइन जो होगा, वो लेट कर लिया हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस पर कोई भी एक पॉइंट होगा x1 y1 एंड x1 y1 इज ए पॉइंट ऑन गिवन लाइन। तो जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा और ये एक पॉइंट इस लाइन पे होगा। तो क्या हम इस पॉइंट से और इस लाइन को टच करने वाले बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो ये जो सर्कल बन रहे हैं बहुत सारे, इन सब का सेट क्या हो जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल। मतलब फैमिली ऑफ सर्कल बना तो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका इक्वेशन भी लिख पाएंगे। तो इक्वेशन अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए पहले क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए। लेकिन इस पॉइंट से हम सर्कल कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि एक सर्कल चाहिए, एक लाइन चाहिए। एस प्लस लैम्बडा एल इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइन तो गिवन है, बट सर्कल एक होता है पॉइंट सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है, 0 होता है। तो मान लो कोई पॉइंट गिवन है ना हमें x1 y1, और इससे हमें क्या बनाना है, सर्कल। तो सर्कल कौन सा बना सकते हैं, पॉइंट सर्कल बना सकते हैं। पॉइंट इज ऑल्सो ए पॉइंट सर्कल, हैज़ रेडियस 0, उसका रेडियस क्या होगा, 0 होगा। तो सर्कल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो रेडियस स्क्वायर आता था वहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब पॉइंट सर्कल बना लिया इस पॉइंट की हेल्प से, x1 y1 की हेल्प से एक पॉइंट सर्कल हो गया। तो एक सर्कल मिल गया। और लाइन इक्वेशन L इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल इज s प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। s भी पता है और L भी पता है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में जैसा कंडीशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग लैम्बडा का वैल्यू हमें पता लग जाएगा। फिर लैम्बडा का वैल्यू पुट करने से पर्टिकुलर सर्कल इक्वेशन हमें पता लग जाएगा। अब आते हैं उसके बाद में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन। 4th नंबर को केस था, इसमें इक्वेशन हमने लिख दिया s प्लस लैम्बडा L इज इक्वल टू 0। अब इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल touching the line टू एक्स प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एट p 1 माइनस 1 एंड cutting orthogonally the circle having line segment joining 0, 3 and -2 -1 एज डायमीटर। तो ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस लाइन पर पॉइंट गिवन है, तो क्या हम एक फैमिली ऑफ सर्कल बना सकते हैं। फिर उसमें से वो सर्कल सेलेक्ट करना है जो इन दोनों को ज्वाइन करके जो सर्कल बनेगा डायमीटर फॉर्म में, उसको ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करें। मतलब ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का कंडीशन यूज करके लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फैमिली ऑफ
सर्कल, तो ये तो लाइन गिवन है 2x + 3y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 - 1 इज पॉइंट P ऑन द लाइन, देन फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा S + λl इज इक्वल टू 0। ये आ गई फैमिली ऑफ सर्कल्स। S जो आएगा वो पॉइंट फॉर्म में सर्कल लेंगे, x - 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू स्ट्रेट लाइन 2x 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में ये जो सर्कल है इसको किस फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, इसको जनरल फॉर्म में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का कंडीशन लगाएंगे फिर। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर देना है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x आएगा, और यहाँ से मैं x कॉमन भी ले रहा हूँ साथ, तो 2 लैम्डा माइनस 2 बन जाएगा, प्लस y है यहाँ पे 2y आएगा, तो y 2 अगर कॉमन ले लिया, सॉरी y अगर कॉमन लिया तो 2y में से 2 यहाँ पे बच जाएगा, 3 लैम्डा ये बच जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट बचा हुआ है +1 और प्लस लैम्डा, तो 2 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ये फैमिली ऑफ सर्कल्स आ गए। इसके बाद में हमें क्या करना है, सेगमेंट जॉइनिंग 0, 3 एंड -2, 1। तो एक सर्कल है जो इन दोनों पॉइंट को डायमीटर फॉर्म में ज्वाइन करता है, और वो जो सर्कल है किसी सर्कल को क्या कर रहा होगा, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन कर रहा होगा। तो इसके डायमीटर फॉर्म में गिवन होंगे 0, 3, -2, -1। तो ये सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जिस भी सर्कल को ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करेगा उस सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या पहले हम इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, गिवन सर्कल, गिवन नहीं, सर्कल हैज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, एंड पॉइंट्स of diameter 0, 3 and -2, -1। सर्कल इक्वेशन क्या आ जाएगा, x - 0 x - 2 प्लस y - 3 इंटू y + 1 इज इक्वल टू 0। फिर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों का क्या आ गया, इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, हमें ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाने के बाद में लैम्डा फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में क्या लगाएंगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन। ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ऑर्थोगोनल कंडीशन यूज करेंगे यूजिंग ऑन फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सर्कल पे अगर हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में यूज करेंगे 2 इंटू g1 इज हाफ ऑफ दिस 2 लैम्डा -2 का हाफ करेंगे तो लैम्डा -1 एंड हाफ ऑफ दिस g2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस 2 f1 इज 3 लैम्डा प्लस 2/2 इंटू f2 इज -1 इज इक्वल टू c1 इज 2 प्लस लैम्डा एंड c2 इज -3। ये आ गया, कंडीशन अप्लाई किया उन दोनों सर्कल में तो ये आया, तो 2 से 2 कैंसिल किया। उसके बाद में क्या आ गया, 2 लैम्डा -2 और माइनस से मल्टीप्लाई किया -3 लैम्डा -2 इज इक्वल टू लैम्डा -1। 2 लैम्डा -3 लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा को उधर ले गए तो क्या बन जाएगा +2 लैम्डा, -2 कितना बन गया -4, और ये -1 इधर आएगा तो -3 बच जाएगा। तो लैम्डा क्या आ गया -3/2। तो इस लैम्डा के वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, ये जो लैम्डा आया इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जिससे हमें पर्टिकुलर सर्कल इक्वेशन मिल जाएगा। देन रिक्वायर्ड सर्कल इक्वेशन इज लैम्डा का वैल्यू इस पे पुट कर दिया जाए तो x - 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर -3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा 2y प्लस इंटू 3
होल स्क्वायर ओपन कर देना, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अपना आंसर मिल गया, पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन मिल गया जो कि फैमिली ऑफ सर्कल है, जो उस लाइन से पॉइंट कौन से पर 1 - 1 पे टच कर रहा है, तो वहाँ से फैमिली ऑफ सर्कल मिल गया एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। और उसके बाद में ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, इन दोनों पॉइंट को अगर डायमीटर लिया जाए तो जो सर्कल बनेगा उसके साथ फैमिली ऑफ सर्कल का क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे ऑर्थोगोनल वाला। तो 2g1 g2 + 2f1 f2 = c1 + c2 यूज़ किया, तो इसकी हेल्प से लैम्डा का वैल्यू मिल गया। फिर लैम्डा का वैल्यू जो फैमिली ऑफ सर्कल था उसमें पुट करेंगे तो पर्टिकुलर सर्कल इक्वेशन मिल गया। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ में असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है जिसके अंदर पॉइंट P जो गिवन है, पॉइंट P जो गिवन था उसके अंदर था 1 - 1 और यहाँ पे क्या ले लेना है तुम्हें -5 3 एंड सोल्व अबव क्वेश्चन। जो सोल्व किया अभी उसी क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस उसमें पॉइंट P क्या ले लेना है -5 3 ले लेना है। ये था 4th नंबर केस। 4th नंबर के केस के बाद भी बचा है लास्ट केस 5th नंबर केस। देन द 5th नंबर केस इज फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग गिवन सर्कल एट ए पॉइंट। तो अगर कोई सर्कल गिवन है हमें, मान लिया कि s इज इक्वल टू 0 इक्वेशन गिवन है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, ये गिवन फिक्स्ड सर्कल है, ठीक है। इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा x1 y1। अब बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सर्कल को इस पॉइंट पर क्या करें, टच करें, तो ये सभी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम। तो मतलब इससे भी एक फैमिली ऑफ सर्कल बन सकता है। तो इससे फैमिली ऑफ सर्कल बनाने के 2 मेथड है अपने पास। पॉइंट जो है इसको एक पॉइंट सर्कल लेट कर सकते हैं, तो फैमिली ऑफ सर्कल कैसे बनाएंगे, ये बन सकता है अगर इस सर्कल को मैं ले लूँ जो गिवन सर्कल था, इसको ले लिया जाए S, ठीक है, और इस सर्कल को ले लिया जाए S' जो कि पॉइंट सर्कल है, यूजिंग पॉइंट सर्कल। और पॉइंट सर्कल क्या था, x - x1² + y - y1² इज इक्वल टू 0। 0 रेडियस का सर्कल, मतलब अगर जो एक कोऑर्डिनेट गिवन है पॉइंट का, बस उसी पॉइंट से हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ किया, x - h² + y - k² इज इक्वल टू r²। उसमें रेडियस r का वैल्यू 0 ले लिया है और जो पॉइंट है वही सेंटर है और वही सर्कल है, तो x - x1² + y - y1² इज इक्वल टू 0। ये S' हो गया। तो S और S' मतलब एक ये सर्कल और एक ये पॉइंट, ये भी एक सर्कल है। इन दोनों सर्कल से हम फैमिली ऑफ सर्कल कैसे लिख सकते हैं, S + लैम्डा S' इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x² + y² + 2gx + 2fy + c + लैम्डा इंटू x - x1² + y - y1² इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो फैमिली ऑफ सर्कल आने के बाद में ये हो गया कौन सा वाला मेथड, जब हम इस पॉइंट से भी एक सर्कल बना लिया और एक सर्कल हमें गिवन है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हम S + लैम्डा L इज इक्वल टू 0 की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो एक तो ये बन गया फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, और एक भी बना सकते हैं यूजिंग टेंजेंट। और कौन से फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि अगर ये पॉइंट हमें पता है इस सर्कल पे, तो क्या हम ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं इम्प्लीमेंट से, x² इज रिप्लेस्ड बाई x x1, y² इज रिप्लेस्ड बाई y y1, x इज रिप्लेस्ड बाई x + x1/2, y इज रिप्लेस्ड बाई y + y1/2 एंड कांस्टेंट एज इट इज। तो टेंजेंट फॉर्म में जो इस लाइन का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो t इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x x1 y y1 g x + x1 f y + y1 + c इज इक्वल टू 0। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या आ गया अपने पास, लाइन आ गया L इज इक्वल टू 0। अब S तो हमें पता ही था और L भी हमने फाइंड कर लिया t इज इक्वल टू 0 से। देन फैमिली ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, फैमिली ऑफ सर्कल S + लैम्डा L इज इक्वल टू 0। S + लैम्डा L इज इक्वल टू 0। तो S क्या है, S ये सर्कल हो गया, L टेंजेंट हो गया।
तो इस वाले फॉर्मेट से भी हम लिख सकते हैं। फिर जो कंडीशन की होना होगा उसके अकॉर्डिंग लैम्डा का वैल्यू आएगा। लैम्डा का वैल्यू आने से पर्टिकुलर सर्कल हमें पता लग जाएगा जो कि फैमिली ऑफ सर्कल होगा, मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल होगा, और साथ ही में जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको फॉलो करने के बाद लैम्डा का वैल्यू आया और उसके बाद में वो सर्कल हमें पता लग जाएगा। तो उसके बाद में क्या करना है, ये दो फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ लेना है कि एस प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0 से भी लिख सकते हैं, एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 से भी लिख सकते हैं। दोनों से आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आंसर आएगा। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर हम। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल touching the line, touching the equation of circle which passes through, find the equation of circle which passes through the point 1 1 and which touches the circle x square plus y square plus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0 at the point P 2 3। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेज थ्रू द पॉइंट 1 1 1 1 से तो पास हो रहा है, एंड विच टचेज द सर्कल एट द पॉइंट। तो वो सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको टच कर रहा है और कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या ले सकते हैं, ये सर्कल गिवन है, क्या इसके ऊपर 2 3 पॉइंट है, तो मैं सेटिस्फाई करवा के भी देख लेता हूँ। 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 9 8 माइनस 18 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, और 0 आ रहा है। 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो मतलब इस पॉइंट पर, और ये सर्कल, ये पॉइंट है इस सर्कल पर, सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर फैमिली ऑफ सर्कल मुझे बनाना है इस पॉइंट पे, तो दो मेथड है मेरे पास, s प्लस एस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0 या फिर s प्लस लैम्डा l इज इक्वल टू 0। तो मैं कौन से वाले मेथड से करूँ, चलो दोनों मेथड से कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला लेते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर क्या लिया हमने, यूजिंग एस डैश इज इक्वल टू 0। एस डैश इज इक्वल टू 0 मतलब यूजिंग पॉइंट सर्कल। मेथड फर्स्ट यूजिंग पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल की हेल्प से बनाना है। तो पॉइंट सर्कल क्या हो जाएगा, एस तो ये गिवन है, और एस डैश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर एस प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0। एस प्लस लैम्डा एस डैश इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे तो फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा। यूज किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस लैम्डा एस डैश इज एक्स माइनस 2 स्क्वायर वाई माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद में क्या, कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है इसमें एक सर्कल ऐसा है जो कहाँ से पास हो रहा है, 1 1 से पास हो रहा है। तो फैमिली ऑफ सर्कल में हमें वो वाला सर्कल ढूंढना है जो 1 1 से पास हो, मतलब 1 1 सेटिस्फाई कराएंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है इसको क्या सेटिस्फाई करवाएंगे, 1 1 पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाइंग पॉइंट 1 1 इन द फैमिली ऑफ सर्कल। तो 1 प्लस 1 प्लस 4
-6 लैम्डा 1 - 2 होल स्क्वायर करेंगे 1, 1 - 3 होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 0। फिर 4 + 2 इज 6, 6 - 6 0, -3 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया 3/5। अब लैम्डा का वैल्यू 3/5 इसमें पुट कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 3/5 इसमें पुट करेंगे तो पुट करने से हमें वो सर्कल मिल जाएगा जो 1 1 से पास हो रहा है और फैमिली ऑफ सर्कल भी है। तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 3/5 -3 + 3/5 इंटू x - 2 स्क्वायर + y - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर सकते हो, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर 20x - 30y - 15। फिर 3 से आगे भी इन दोनों को होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर + y स्क्वायर -4x - 6y एंड 4 + 9 13 इज इक्वल टू 0। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लिखे जाएं तो 5x स्क्वायर + 3x स्क्वायर क्या होगा 8x स्क्वायर, 5x स्क्वायर + 3y स्क्वायर 8y स्क्वायर, x वाले टर्म 20 -12 + 8x, उसके बाद y वाले टर्म -30 -18 -30 -18 -48y -15 + 39 + 24 इज इक्वल टू 0। पूरे में 8 कॉमन आ रहा है इक्वेशन में, तो 8 अगर कॉमन ले लिया जाए तो इक्वेशन क्या आ गया x स्क्वायर + y स्क्वायर + x - 6y + 3 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, फाइनल सर्कल आ गया। तो ये था फर्स्ट मेथड यूज़ किया यूजिंग पॉइंट सर्कल। अब मेथड 2 यूज़ करते हैं जिसके अंदर पॉइंट सर्कल यूज़ नहीं करेंगे, जिसके अंदर टेंजेंट यूज़ कर लेंगे। तो s + λl इज इक्वल टू 0 की हेल्प से भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प से हम आंसर लेकर आएंगे। देन मेथड 2 इज यूजिंग t इज इक्वल टू 0। तो पहले टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा 2 3 पॉइंट पर जो गिवन सर्कल है उसके लिए। तो 2 3 पॉइंट पे इस सर्कल के लिए टेंजेंट क्या होगा t इज इक्वल टू x इंटू x1 इज 2 + y स्क्वायर इज y इंटू y1 मीन्स 3y देन + 4x मीन्स 2x + 2 प्लस उसके बाद क्या है -6y है तो -3 y + 3 आ जाएगा। लास्ट में क्या बच गया -3 इज इक्वल टू 0। देन 2x + 2x क्या आ गया 4x, 3y - 3y क्या आ गया 0। उसके बाद में क्या है 4 एंड -9, 4 - 9 क्या हुआ और साथ ही में -3 इज इक्वल टू 0। मतलब आ रहा है 4x - 9 3 12 -8 इज इक्वल टू 0। तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा x - 2। तो क्या मैं l को ले सकता हूँ x - 2 इज इक्वल टू 0। नाउ फैमिली ऑफ सर्कल इज s + λl इज इक्वल टू 0। देन s + λl इज इक्वल टू 0 अगर यूज किया तो s तो ये गिवन है x स्क्वायर + y स्क्वायर + 4x - 6y - 3 प्लस लैम्डा इंटू लाइन इज x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ गया। ये आने के बाद में x और y का वैल्यू क्या क्या पुट कर देंगे 1 1 पुट कर देंगे, बिकॉज कौन सा सर्कल फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1। तो इसमें क्या सेटिस्फाई करेंगे 1 1 सेटिस्फाई करवाते हैं। तो क्या बन गया 1 + 1 + 4 - 6 - 3 लैम्डा इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं 6 - 6 क्या होगा 0 -3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर सोल्व किया तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है -3। तो लैम्डा का वैल्यू जो आया वो कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पुट करेंगे, जिससे हमें वो पर्टिकुलर सर्कल मिल जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू भी पुट कर दिया, तो पुट करने से क्या आ गया x² + y² + 4x
-6y-3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 3x क्या आ गया प्लस एक्स माइनस 6y माइनस 3 एंड प्लस 6 क्या बन गया प्लस 3 बन गया। तो दोनों केस में सेम आंसर आ गया। तो दोनों ही मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर फैमिली ऑफ सर्कल का पूरे का फाइनल अगर ओवरव्यू दिया जाए तो फाइनल ओवरव्यू के अंदर क्या है, अगर तुम चाहो तो s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0, इसकी हेल्प से ऑलमोस्ट सारे केस सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा कहीं पे क्या यूज़ करना पड़ सकता है, s1 प्लस लैम्डा s2 इज इक्वल टू 0 यूज करना पड़ सकता है। कंडीशन में क्या क्या कंडीशन अप्लाई करता है, कंडीशन में अप्लाई करता है तो या तो पॉइंट से पास होगा तो पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे, लैम्डा मिल जाएगा, या ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन करवाएगा तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 यूज करके लैम्डा फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा मिनिमम पॉसिबल रेडियस का क्वेश्चन करवाया था, जिसके अंदर जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर होगा वो किस पे, कॉमन कोड पे लाई करेगा। क्वेश्चन सोल्व करवाया हुआ है तो उस क्वेश्चन को देख लेना। तो बस 3 ही कंडीशन हमने यूज़ किए, उन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व हुए, लैम्डा के वैल्यू फाइंड हुए। तो ये था ओवरव्यू, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसके साथ में एक असाइनमेंट करना, इसमें जो पॉइंट P गिवन है 2 3, उसकी जगह पॉइंट क्या ले लेना है -2 7 ले लेना है, और इस पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। ये असाइनमेंट है। तो ये सर्कल का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हुआ है। तो सर्कल के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो कंप्लीट कर लेने, और नेक्स्ट क्लास में हम पैराबोला एंड कॉनिक सेक्शन एंड पैराबोला स्टार्ट करने वाले। तो सर्कल का चैप्टर यहीं तक था, यहाँ तक का पूरा पढ़ लेना है। थैंक यू।